श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल रविवार के दिन इस पवित्र महीने की अंतिम एकादशी की तिथि है और यह एकादशी विशेषकर पुत्रदा एकादशी है। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, या फिर यदि आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक आते हैं, संकटों ने चारों तरफ से आपके जीवन को घेर रखा है, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कष्ट और समस्याएं लगातार बनी रहती हैं और घर में सुख शांति नहीं है, तो आपको इस एकादशी की तिथि पर यह विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। देखिए, एकादशी की तिथि यदि रविवार के दिन आ जाती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। देखिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु को जो सबसे प्रिय तिथि है वह एकादशी की तिथि है। और देखिए, सभी व्रत में सर्वश्रेष्ठ जो व्रत है वह एकादशी का व्रत ही माना जाता है। तो देखिए, विशेषकर अपने भाग्य को चमकाने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर हमें तुलसी माता की मंजरी से यह उपाय करना होगा। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में बहुत ही अधिक चिंताएं रहती हैं, बहुत ही अधिक तनाव रहता है, यानी कि आप बाहर से खुश हैं लेकिन आपको अंदर ही अंदर कोई ना कोई चिंता सताती रहती है। तो देखिए, परिवार में यदि ऐसा कोई भी सदस्य है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको तुलसी माता की मंजरी लेनी होगी। देखिए, तुलसी माता की मंजरी यदि आपको नहीं मिल पाती है तो तुलसी माता की जो सूखी लकड़ी है उसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक विशेष नियम और है कि एकादशी के दिन वैसे भी हम तुलसी जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं और इसी के साथ में हमें एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके घर में तुलसी माता का पौधा होगा तो उस पौधे के नीचे तुलसी जी की जो मंजरी है या फिर तुलसी माता की सूखी लकड़ी पड़ी हुई है या फिर सूखी पत्तियां ही पड़ी हैं तो उन्हें आपको ले लेना है। अब देखिए, इस प्रकार से मंजरी को लेने के बाद आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है और फिर जो आपने तुलसी जी की मंजरी ली उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, इस पात्र को इस प्रकार से आपको आधे घंटे तक अपने घर में ही पड़े रहने देना है। अब देखिए, इस जल का छिड़काव आपको उस व्यक्ति के ऊपर करना है जो बहुत अधिक चिंता में रहता है, बहुत अधिक तनाव में रहता है, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ही अधिक बीमार है तो उसके ऊपर आपको इस जल का छिड़काव करना है। देखिए, आपको इस जल का छिड़काव कुशा घास से करना है या फिर कोई भी पुष्प है तो उससे आपको इस जल का छिड़काव उस व्यक्ति के ऊपर करना है। और देखिए, यदि आपके घर में जितने भी सदस्य मौजूद हैं तो उन सभी पर भी आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। अब देखिए, आपने इस पात्र में जो तुलसी माता की मंजरी या फिर लकड़ी डाली थी तो उन्हें आपको उस पात्र के अंदर से निकाल करके पुनः आपको तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर इन्हें रख देना है। तो विशेषकर जीवन से तनाव और चिंताओं को दूर करने के लिए आपको यह पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक बनाना है अपने घर पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को बनाने की विधि जानना है, यानी कि जब भी आप आटे की लोई बनाएंगे, आटे को मढ़ेंगे तो उसमें आपको नमक नहीं डालना है और इसी आटे के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है, यानी कि दीपक जो है वह पीला हो जाना चाहिए। देखिए, हल्दी जो होती है वह भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रसन्न करती है, बहुत अधिक प्रिय होती है। तो इस प्रकार से आपको हल्दी वाला दीपक तैयार करना है और इसी के अंदर आपको गोल बाती लगानी है। तो आपको गोल बाती लगानी है और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल भी लेने हैं और ये जो काले तिल हैं आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, दीपक के अंदर जब भी आप काले तिल डालेंगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, इस दीपक को आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी माता का स्थान है, वहाँ पर लेकर के पहुँचना है। देखिए, ये दीपक विशेषकर हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, इसीलिए इस दीपक में हमने गोल बाती का प्रयोग किया है। तो आपको भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी के पास में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। देखिए, काले तिल का दीपक जैसे आप प्रज्वलित करते हैं वैसे आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं।
जो भी आपकी कामना है उसे आपको भगवान विष्णु से बोल देना है। हल्दी भी भगवान विष्णु को प्रिय है, काले तिल भी भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं और गोल बाती का दीपक हमने भगवान विष्णु के निमित्त लगाया है। तो इस प्रकार से यह उपाय भी आपको करना है, विशेषकर सूर्यास्त के बाद ही आपको इस उपाय को करना है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि घर में बहुत ही ज़्यादा ग्रह क्लेश होता है, घर में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करता है, बच्चे बड़ों से अच्छे से बात नहीं करते हैं और बड़े जो हैं एक दूसरे पर चिड़चिड़ करते हैं, तो इस प्रकार से ऐसी परेशानी आजकल हर घर में देखने को मिल रही है और इससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। देखिए, यदि आपके घर में भी ऐसी ही परेशानी है तो आपको आज का ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे का पात्र लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है। अब देखिए, आपको ये जो एक चुटकी हल्दी है सबसे पहले तो उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहाँ से आपको केवल एक चुटकी मिट्टी उठानी है और इस जल के पात्र के अंदर आपको ये तुलसी जी की मिट्टी डाल देनी है। देखिए, जब भी आप ये एक चुटकी मिट्टी उस जल के पात्र के अंदर डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी को आपको स्पर्श नहीं करना है। तो मिट्टी आप ले सकते हैं, लेकिन भूलकर भी आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। अब देखिए, इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए एकादशी की तिथि पर यदि हल्दी से युक्त जल और तुलसी जी की मिट्टी से युक्त जल यदि हम अपने घर में छिड़काव करते हैं भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, तो आपके घर की जो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी समाप्त होती है। तो आपको इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में हर कमरे में कर देना है। घर की जितनी भी दीवारें हैं उन सभी पर आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। केवल आपको वॉशरूम इत्यादि को छोड़ना है और इन सभी स्थानों पर आपको जल का छिड़काव कर देना है। अगर उस पात्र के अंदर जल बच जाता है तो उसे आपको अगले दिन किसी भी वृक्ष में समर्पित कर देना है। तो इस उपाय को आप एकादशी के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी विषम परिस्थिति है कि आप उस समस्या से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि यह परेशानी मेरे जीवन से दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी परेशानी बार बार न आए, चाहे वह रोगों से जुड़ी हुई परेशानी हो, चाहे धन से जुड़ी समस्या हो, चाहे संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा हो, तो विशेषकर यह उपाय आपको करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। आटे का दीपक बना रहे हैं तो बिना नमक का आटा मढ़कर उसका दीपक आपको तैयार करना है। दीपक के अंदर विशेषकर 4 बातियों का प्रयोग करना है और चारों जो बातियां हैं वो लंबी होनी चाहिए। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल भरना होगा। आपको इस दीपक के अंदर घी का प्रयोग नहीं करना है, केवल सरसों का तेल ही आपको इस दीपक के अंदर भरना है। अब देखिए, जिस भी व्यक्ति की जीवन में कोई भी समस्या है तो उस समस्या को बोल करके इस दीपक को आपको ले जाना है महादेव के मंदिर में। अब देखिए, आपको ये जो दीपक है शनिवार के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब भी आपकी इच्छा हो तब इस उपाय को आप कर सकते हैं। जब भीड़ कम हो मंदिर में तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसके बिल्कुल बीच में आपको इस दीपक को रखना है और दीपक की चारों बातियां आपको जला देनी है, प्रज्वलित कर देनी है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इस दीपक को हम बीचों बीच कैसे प्रज्वलित करेंगे, यह बुझ सकता है या फिर लोगों को परेशानी होगी। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि यह दीपक आपको जब भी मंदिर में भीड़ कम हो तब आपको प्रज्वलित करना है और दीपक के अंदर आपको मात्र थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, जिससे कि यह बहुत ही कम समय में जल करके शांत हो जाए। तो क्रिया को अगर क्रिया के अनुसार करेंगे तो उसका फल आपको बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी समस्या होगी निश्चित ही वह दूर हो जाएगी। आपकी जो भी परेशानियां हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है। आपको वहीं पर खड़े रहना है, लेकिन दीपक को आपको बिल्कुल चौखट के बीच में ही रखना होगा। देखिए, ये दीपक चाहे 5 मिनट जले चाहे 2 मिनट जले, लेकिन आपको दीपक जो है उस मंदिर की चौखट के बिल्कुल बीच में ही प्रज्वलित करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार की पुत्रदा एकादशी पर किए जाने वाले 4 चमत्कारिक और नए उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।